हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ दे एक्ट वर्सेस हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। तो इस टॉपिक पर मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो की थी, वो ज़रा शॉर्ट थी, आप में से बहुत से लोगों को पसंद आई थी और आप लोगों ने कहा था कि उस पर ही मैं एक लॉन्ग वीडियो करूं, एक लॉन्ग रीडिंग करूं। तो मैंने सोचा कि आज उसी टॉपिक के ऊपर हम एक लॉन्ग रीडिंग करते हैं। तो आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस रीडिंग को आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए देख सकते हैं, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका कोई लव इंटरेस्ट आपके जहन में है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि ट्रूली वो क्या फील करते हैं और आपके सामने एक्ट किस तरह से करते हैं, आपके सामने शो क्या करवाते हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आज मैंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। इन तीनों पाइल्स के ऊपर एक एक चैनल्ड मैसेज है जो कि हर रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए ये ब्लू मैसेज है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द वाइट एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक। तीनों में से आपको जो पसंद आता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्लू चैनल्ड मैसेज सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और ये मैसेज हम आप लोगों की रीडिंग के आखिर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो आपके सामने एक्ट किस तरह से करते हैं। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अभी इन बाकी के कार्ड्स में जो उनकी फीलिंग्स हैं हम देखेंगे कि और कौन कौन से स्टार साइंस हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आई फील कि इनसे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। थोड़े ही दिन हुए हैं आप लोगों के ब्रेकअप को। आई फील नंबर 10, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपको कुछ नहीं बताते हैं। विद द मून आई फील कि वो बिल्कुल खामोश हैं। आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी फील होता है कि शायद आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत क्विकली स्टार्ट हुआ था और जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत पैशनेट था, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हुई आप लोगों के दरमियान, बहुत ज़्यादा फायर थी। चाहे आप लोग फायर साइन ना भी हों, आई फील कि बहुत क्विकली आप लोग रिलेशनशिप में आए और फिर उसके बाद रिलेशनशिप ख़त्म भी बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी हुआ। यानी शायद आप में से कुछ लोग एक दूसरे को सही तरह से जानते भी नहीं थे और रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और आज तक आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो जो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ, आपके पर्सन ट्रूली क्या फ़ील करते थे, वो कैसे इंसान थे, वो असल में थे कौन। शायद आप उनकी ज़िंदगी की हर डिटेल नहीं जानते थे, बहुत से सीक्रेट्स थे, बहुत कुछ था जो आप उनके बारे में नहीं जानते थे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक भी फील हो रहा है कि शायद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, आपसे कम्युनिकेशन हुई, आपके दिल में शायद इनके लिए जगह बन गई। उन्होंने आपसे कन्फेस आज तक नहीं किया। हम देखेंगे कि उनके दिल में क्या था, क्या है।
लेकिन शायद उन्होंने कभी आपको नहीं बताया कि वो ट्रूली आपके लिए फ़ील क्या करते आए हैं, और उन्होंने आपसे वॉक अवे कर दिया, आपको गोस्ट किया, शायद आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, क्लैरिटी नहीं दी। आप लोगों की सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आप लोगों के इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं। और आई फील फॉर सम ऑफ यू कि विद द 5 of Wands आप लोगों के बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा फाइट हुई, या ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रेजेंट टाइम में आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके साथ बहुत से लोग फ़ाइट कर रहे हैं, या उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं, उनकी अटेंशन और बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी। उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। आई फील कि अगर ये इंसान अभी आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो आपको ये शो करवाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स हैं, उन्हें ज़िंदगी में पीस चाहिए। आई फील ये इंसान आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से हादसात हुए हैं और कुछ चीज़ें आपसे उन्होंने छुपाई हुई हैं। मे बी आप इनसे बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि क्या है, क्या छुपाया हुआ है, क्या नहीं बता रहे, क्यों खामोश हैं। कभी कभार ये इंसान ओपन अप होने की कोशिश भी करते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि शायद ये वाकई में आपको सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत कुछ अपने तक भी रखते हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं और बहुत कुछ अपने तक रखते हैं, और यही चीज़ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। वो आपको सिर्फ इतना शो कर रहे हैं इस वक्त कि उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स आई फील कि उन्होंने आपको ये भी बताया है हमेशा कि उनका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, वो रिलेशनशिप से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अब रिलेशनशिप में जाएंगे तो उन्हें फिर हर्ट किया जाएगा, उन्हें फियर है रिलेशनशिप से रिलेटेड। वो अभी तक अपने पास्ट को भुला नहीं पाए हैं। आई फील आपके पर्सन टोटली अपने एक्स को या एक्स एनर्जी को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, लेट गो नहीं कर पाए हैं। अभी भी उनका दिमाग बहुत सी बातें सोचता है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसीलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके हुए हैं और आपको अभी भी क्लियरली वो नहीं बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। आपको वो सिर्फ यही बताते हैं कि वो बहुत परेशान हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, उन्हें ज़िंदगी में ड्रामा नहीं चाहिए, उन्हें ज़िंदगी में फ़ाइट नहीं चाहिए। फॉर सम ऑफ़ यू शायद ये आपसे ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, हम एक दूसरे को गाइड करेंगे, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं बस। आई फील कि वो आपको ये बताते हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ है। तो कुछ इस तरह का इमेज उन्होंने आपको अपना दिखाया है कि वो बहुत परेशान है, और हो भी सकता है कि वो बहुत परेशान हो अपनी ज़िंदगी में। इसमें ये ऐसी बात नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हों आपसे। आई फील कि ऐसा हो भी सकता है कि उन्होंने बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल की हो, बहुत ज़्यादा उन्हें धोखे मिले हों और शायद इसीलिए वो अब मज़ीद धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और शायद इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो ट्रूली फील क्या करते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेथ, स्कॉर्पियो, जजमेंट एंड द स्टार। तो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, इन्होंने अपने दिल को बहुत सख्त किया हुआ है। आई फील क्योंकि आप देखिए कि हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स भी है और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। ये कोई बुरी एनर्जी नहीं है, बट आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिक से चलते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन मिली है, और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वो अपने पास्ट को भुला नहीं सके हैं, वो आपको गोस्ट कर रहे हैं, वो आपको डेलिबरेटली अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। आई फील आप में से कुछ लोगों को शायद उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या आपने उनके बिहेवियर की वजह से तंग आकर उन्हें ब्लॉक किया है। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें।
ये स्पेसिफिक मैसेज था कि किसी ने यहाँ पर किसी को ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, आई फील कुछ लोगों की। लेकिन उनके दिल में क्या है, उनके दिल में ट्रूली मुझे ये फील हो रहा है कि वो इस प्यार को, इमोशंस को दबा रहे हैं। वो आपको क्लियरली ये बता चुके हैं, आई फील, कि उन्होंने रिलेशनशिप में नहीं जाना है, उन्होंने आगे नहीं बढ़ना है। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका दिल डार्क हो चुका है, बिल्कुल उसमें लाइट नहीं है। they've lost their will to love। बहुत डीप रीडिंग है ये, विद द डेथ कार्ड जो मुझे यहाँ पर वाइब आ रही है। उन्हें ऐसा फील होता है कि अब वो किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं कभी भी, अब उनका दिल कभी नहीं खुलेगा। उनके दिल में इतनी डार्कनेस है, उनकी दुनिया इतनी डार्क है कि उन्हें लाइट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि जब डेथ होती है, जब डार्कनेस होती है, तो वहाँ पर लाइट भी होती है। जब डेथ होती है तो फिर रीबर्थ भी होती है। वो ये बात अभी नहीं जानते, ना रियलाइज़ कर रहे हैं, बट दे वांट टू, क्योंकि हमारे पास जजमेंट आया। दे वांट टू चेंज, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ पर मेजर रियलाइजेशन की ज़रूरत है। आई फील कि आपकी अच्छाई उन्हें चेंज कर सकती है, लेकिन उन्हें भी ऐसा फील होता है कि आपकी अच्छाई उन्हें बदल सकती है, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे हैं ख़ुद को। वॉल्स खड़ी की हुई हैं उन्होंने अपने इर्द गिर्द, बिल्कुल इस तरह से। इनमें जो कलर्स हैं, जो कलर स्कीम मुझे नज़र आ रही है, ऐसे लगता है जैसे एक इंसान हर वक्त जंग की सूरत हाल में है, एक इंसान डिफेंसिव है हर वक्त, और वो प्रोटेक्ट कर रहा है मुसलसल अपने आप को, अपनी एनर्जी को, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोच रहा है। एक इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा डर है, और इस वजह से वो एक जंग की कैफियत में रहता है हर वक्त। कैफियत मीन्स स्टेट। देखिए इन इमेजेस से आपको भी ऐसा फील होगा कि एक इंसान जंग की कैफियत में है, स्टेट में है। उसे ऐसा लगता है कि बस अभी फ़ाइट होने वाली है। डिफेंसिव रहते हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, और उन्होंने अपने दिल को भी इसी तरह गार्ड किया हुआ है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद वो आपको हर्ट करेंगे। आई फील कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक डेविल की तरह है, और आप बिल्कुल एक एंजल की तरह, जो मुझे फील हो रहा है इन दो इमेजेस से। आप बिल्कुल एंजेलिक हैं, और उनकी ज़िंदगी में बहुत डार्कनेस है, वो डार्कनेस से गुज़र रहे हैं, और ये उनकी जर्नी है जिसमें उन्हें सीखना होगा, ग्रो करना होगा, उनके पास्ट को उन्हें भुलाना होगा। वो अपने पास्ट को भुलाकर ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो उनका पास्ट उनकी जान छोड़ना चाहे भी तो वो उसकी जान नहीं छोड़ रहे हैं, आई फील। एंड विद द स्टार, बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल कार्ड है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, और वो आपके लिए ये फील करते हैं कि आप भी एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं। बल्कि वो मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही के लिए फ़ील करते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, और आपको बहुत से चाहने वाले मिल जाएंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे कोई भी प्यार कर सकता है। आप इतने लविंग हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं, आपके बहुत से एडमायरर्स हैं, उन्हें फ़ील होता है, और उन्हें ये भी शायद फ़ील होता है कि वो आपके काबिल नहीं हैं। उनकी दुनिया में बहुत डार्कनेस है, जो दुनिया उन्होंने अपने लिए बनाई हुई है अपने जहन में, उन्हें ये फ़ील होता है कि वो डार्क है, उसमें आपका कोई काम नहीं है। आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बिल्कुल एक एंजल की तरह, जिस तरह इसमें हमें नज़र आ रहा है जजमेंट में। एंड विद दीज टू कार्ड्स आई फील कि आपने उन्हें ट्रिगर किया है किसी ना किसी अंदाज में। आपकी अच्छाई ने उन्हें ट्रिगर किया है, एंड दैट्स नॉट ए बैड थिंग। आई फील कि जब कोई किसी को ट्रिगर करता है, वो ट्रिगर नहीं होता, बल्कि वो इंस्पिरेशन होती है, जिसे लोग ये समझते हैं कि हमें ट्रिगर किया गया है। क्योंकि ट्रिगर इंसान सिर्फ तभी होता है जब उसे पता होता है कि मुझ में ये खामी है और इसे मुझे बदलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बदल रहा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
तो आपने उन्हें ट्रिगर किया, उनमें अच्छाई जगाने की कोशिश की, उन्हें चेंज करने की कोशिश की और उन्होंने बैरियर्स लगा दिए। वो फ़ौरन इस जंग की स्टेट में आ गए। उन्होंने ख़ुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी डार्कनेस में, वो कंफर्टेबल फील करते हैं खामोश रहने में, वो कंफर्टेबल फील करते हैं आपको घोस्ट करने में। और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ रीज़न्स मैंने जैसे आपसे शेयर किए, रिलेशनशिप्स, बैक स्टैबिंग, बिट्रेयल, लेकिन आपको पता होगा आपकी सिचुएशन में क्या है। तो आई फील कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, बहुत नेचुरल, बहुत इनोसेंट, बहुत स्टेबल भी, बहुत खूबसूरत, जितने बाहर से खूबसूरत अंदर से भी उतने ही खूबसूरत। टू गुड टू बी ट्रू, उनके लिए ये टू गुड टू बी ट्रू है और इसी चीज़ ने शायद उन्हें ट्रिगर किया है। आप लाइट हैं, वो डार्कनेस हैं, वो मून है, आप सन हैं आई फील, और आप स्टार तो हैं ही। तो वो आपको बहुत हाईली देखते हैं और शायद इसीलिए आपसे दूर रहते हैं। ग्रुप नंबर 1। अब हम ये देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या चैनल्ड मैसेज है। आप लोगों ने ये सेलेक्ट किया था, योर लव फुलफिल्स मी मोर देन एनीथिंग। वाओ। तो आई फील कि ये प्यार इतना इंटेंस है, इतना स्पिरिचुअल है, जो सोल लेवल पर कनेक्शन आपने इनके साथ फील किया, जो 3D में कनेक्शन फील किया, वो सारा उन्होंने भी फील किया। ये लव इतना इंटेंस हो सकता है, इतना प्योर है, इतना डीप है और उनको इतना फुलफ़िल करता है कि शायद यही उनके लिए बहुत ज़्यादा डरने वाली चीज़ है। शायद वो इसकी इंटेंसिटी से ही बहुत ज़्यादा डर गए हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद वो हैंडल नहीं कर सकते इतना इंटेंस कनेक्शन। शायद उन्हें ऐसा फील होता है कि वो अभी आपके काबिल नहीं है, वो आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। ये लव बहुत इंटेंस है, उन्हें फुलफ़िल करता है, इतना फुलफ़िल करता है जितना कभी किसी ने भी नहीं किया होगा। और वो डरते हैं कि वो दोबारा इस तकलीफ़ से ना कहीं गुज़रें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे, आपको और ज़्यादा चांस देंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यार पैदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और शायद इसीलिए वो डिस्टेंस पे या तो आपको रखते हैं या बिल्कुल आपसे राब्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उन्हें फ़ील होने लग गया था कि दिस इज़ इंटेंस। और अगर उन्होंने इस कनेक्शन में जाने की ठान ली या वो चले गए तो फिर ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। उन्हें डर लगता है अबैंडन होने से, उन्हें डर है अकेलेपन का, कि किसी से जुड़ेंगे और फिर उससे जुदा हो जाएंगे और फिर बहुत तकलीफ़ होगी। काफ़ी डीप रीडिंग थी ये आप लोगों की। ग्रुप नंबर 1, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाइट चैनल्ड मैसेज सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके सामने किस तरह से एक्ट करते हैं और ट्रूली क्या फील करते हैं। और ये मैसेज हम आखिर में रीडिंग के आपके लिए देखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड यस, यही कार्ड्स में मुझे साइंस नज़र आए हैं। जब ये कार्ड्स हम देखेंगे तो भी मैं आपको बता दूंगी कि फ़र्दर हमें कौन सा स्टार साइन नज़र आया है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान बहुत क्यूरियस रहते हैं, नॉलेज चाहिए होता है इन्हें, जानकारी चाहिए होती है हर चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, जनरल नॉलेज, या यूँ कह लीजिए कि लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्वेश्चंस काफ़ी करते होंगे, या आपके सोशल मीडिया को भी बहुत स्टॉक करते होंगे, आपकी स्टोरीज़ या आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते होंगे। आई फील कि ये इंसान बहुत क्यूरियस हैं, ये जानना चाहते हैं, इनके मन में बहुत से सवालात रहते हैं, सवालात करते हैं ये बहुत ज़्यादा।
अब ये जो कार्ड है इसके बहुत से मीनिंग्स हैं। आई फील कि ये इंसान आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है और वो ये कि शायद आपने इनको रिजेक्ट किया है, और सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। मे बी उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, उन्होंने शो आपको ये करवाया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में। एंड फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अरसे से इनके साथ रिलेशनशिप में अगर नहीं भी हैं तो आप इन्हें बहुत देर से जानते हैं। कुछ लोग शायद चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। आप दोनों का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, शायद आप लोग फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। समटाइम्स इन्होंने आपको बहुत अटेंशन दी है, समटाइम्स इन्होंने आपको गोस्ट किया है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, यस। और शायद इसी वजह से आप कंफ्यूज रहे, और शायद इस वजह से आपने एक हेल्दी बाउंड्री लगाई विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको ज़िंदगी से निकाल दिया। अगर निकाला नहीं है, जैसे कि रिजेक्शन वाली बात मैंने स्टार्ट में की, शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया इनके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से, क्योंकि एक दिन ये बहुत अप एंड अप और अगले ही दिन बिल्कुल ही आपसे बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ही गायब है मंजर से अगले दिन। और आपको ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया और आपने इनको निकाल दिया, विच इज़ गुड मेरी नज़र में, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। और आप मुझे अपने पर्सन की निस्बत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं। आई फील कि उन्होंने आपको कभी बहुत अच्छा फील करवाया है, कभी ऐसा लगा कि इनको बिल्कुल ही परवाह नहीं है, कभी आपकी बहुत परवाह की है, केयर की है, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, और कभी कभार ऐसे हो गए जैसे आपको जानते ही नहीं हैं, और इसी बात ने कन्फ्यूजन पैदा की है। एंड आई फील कि आप लोगों ने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने इनको ज़िंदगी से ही निकाल दिया और कहा कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, आप मेरे साथ, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई कांट अफोर्ड दिस हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। या तो आप कम्प्लीटली आएँ या तो कम्प्लीटली जाएं। आई थिंक आप में से किसी ने ये कहा है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आई फील कि आपने कन्वे कर दी है अपनी बात, लेकिन आपने उनको ज़िंदगी से निकाला नहीं है, लेकिन उनके कानों तक ये बात पहुंचा दी है कि आप ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं करते हैं। आपको मैच्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्टेबल लोग पसंद हैं, ऐसे नहीं पसंद जो एक दिन कुछ कहते हैं अगले दिन कुछ और कहने लग जाते हैं। तो आई फील कि आपके पर्सन ने आपको मिक्स्ड साइंस दिए हैं। कभी ये साइन दिया कि आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपसे स्पेशल कनेक्शन है, आपसे सिग्निफिकेंट कनेक्शन है जो किसी और से नहीं था। और कभी आपको ऐसा फील करवाया कि उन्हें ये प्यार फुलफ़िल नहीं कर रहा, उन्हें ये कनेक्शन, ये दुनिया कुछ भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, उन्हें कहीं और जाना है, या उन्हें अकेला टाइम चाहिए, उन्हें स्पेस चाहिए। और आपको बहुत गुस्सा आता होगा और आना चाहिए भी। तो कुछ इस तरह का आपके पर्सन का एटीट्यूड शायद आपके सामने रहा है। उन्होंने या तो डेलिबरेटली आपको ये शो करवाया है या फिर वो थे ही ऐसे। लेट्स सी कि ट्रूली वो क्या फील करते हैं आपके लिए। वाओ, फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। एट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्वाइस आ गया हमारे पास। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तो था ही, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी था। तो यहाँ पर फायर साइन की कमी है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई फील कि आपके पर्सन आपको इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं अगर आज तक नहीं दी, और अगर रिलेशनशिप में आप लोग ऑलरेडी हैं तो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप मैच्योर हो। लेकिन आई फील कि आपके पर्सन अभी इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं आए हैं। ये उनकी फीलिंग है कि वो इतने स्टेबल हों कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकें। आई फील कि वो आपको जब देखते हैं तो वो इनसिक्योर फील करते हैं और शायद इसीलिए आपको
मिक्स्ड सिग्नल्स उन्होंने दिए। वो इसलिए दिए क्योंकि वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वो खुद को बहुत ज़बरदस्त इंसान नहीं समझते हैं, वो अपने बारे में श्योर नहीं हैं, वो ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं वो श्योर नहीं हैं, उन्हें ज़िंदगी में पैसा बनाना है, उन्हें ज़िंदगी में स्टेबल होना है, और वो इस कन्फ्यूजन में है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी, और आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं इस एनर्जी में, लेकिन अभी नहीं हुए हैं। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा फील होता है कि अभी उनके बस में नहीं है। वो रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं, वो ये कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपना दिल। जब वो अपनी तरफ देखते हैं, जब खुद को आईने में देखते हैं, या जब लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, सोचते हैं अपने बारे में, तो बहुत इनसिक्योर होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें अपने बारे में अच्छा फील नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है, चाहे उनकी एज जो भी है। कुछ लोगों का लिटरली एज गैप भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आई फील कि उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आपको देखकर, नॉट इन अ बैड सेंस, इस सेंस में कि आप बहुत हाईली आपको वो देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इंसान होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, और शायद वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट नहीं कर सकते हैं, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देती है। एंड अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ कोलैबोरेशन का कार्ड है, आपके साथ पार्टनरशिप में जाने का कार्ड है, और ये आया 8 ऑफ कप्स के नीचे। इससे मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर उन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर दिया है, आई फील कि अपनी अटेंशन जो है वो काम पर लगाना चाह रहे हैं, काम पर फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एंग्जाइटी इसलिए हो रही है कि अगर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स इसी तरह से देते जाएंगे तो आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। वो आपको क्लियरली ये नहीं बता पा रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि वो आपको क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं कि दे डोंट फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि अगर वो आपको ये बताएंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगी, ईगो भी तो है, उनका कॉम्प्लेक्स आपको मालूम हो जाएगा, वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे आपकी नज़र में, वो इसलिए नहीं बता रहे आपको। और जब तक वो इस पर हार्ड वर्क करेंगे, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स जाते रहेंगे, क्योंकि समटाइम्स आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, जब काम पर फोकस होता है उनका तो इमोशनल विथड्रॉल नज़र आता है आपसे, और इस वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है रिलेशनशिप में, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे, और ये आपका हक है कि आपके साथ सच बोला जाए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे डरते भी हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, आपको कंप्लीट सच बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपको बताना चाहते हैं वो सब कुछ, लेकिन दे फील स्टक, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लेट्स सी ये चैनल्ड मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए। दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी। वाओ, तो मुझे लग रहा था शुरू में ही कि आपने या तो इनको ज़िंदगी से अपनी निकाल दिया है, या उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया। उन्होंने तो रिजेक्टेड अगर फील करवाया तो इसीलिए करवाया क्योंकि आपको हाईली देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप पावरफुल हैं, आपकी एनर्जी पावरफुल है। उन्हें अपने बारे में अच्छा फील नहीं होता है, वो अच्छी स्टेट में नहीं है इस वक्त, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं आपके सामने, इसलिए उन्होंने आपको दूर कर दिया। और अगर आपने उनको दूर किया, ईदर वे ये सेपरेशन उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान है इस सेपरेशन में वो। ये एक मैसेज हमें पूरी कहानी बता रहा है, दिस सेपरेशन इज़ किलिंग मी, और आई फील कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं सेपरेशन के दौरान भी। तो यही वो फील करते हैं आपके लिए, और जो एटीट्यूड आपके सामने वो शो करवा रहे हैं,
उसके पीछे उनका फियर है, कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पिंक चैनल्ड मैसेज सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके सामने किस तरह से एक्ट करते हैं और ट्रूली क्या फील करते हैं। और इस रीडिंग के आखिर में ये चैनल्ड मैसेज हम आपके लिए देखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पर सैजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इन कार्ड्स में हम देखेंगे फर्दर क्या स्टार साइंस आते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि अगर स्टार साइंस के अलावा रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपके पर्सन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं आपके पर्सन की वजह से। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको ये बात बताई है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, वो लिटरली आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। शायद उन्होंने आपको ये बात बताई है कि उन्हें इस बात का दुख है, या वो आपको बताना चाहते हैं। मुझे ये भी फील होता है कि वो आपसे ये कहते हैं कि आप पेशेंट रहें उनके साथ। आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आई फील कि वो आपसे शायद ये बात शेयर कर चुके हैं कि उन्हें टाइम लगेगा आप तक आने में, या आपने बहुत वेट किया है उनका। उन्होंने शायद आपको ये बताया है क्लियरली कि आपको अगर मेरे साथ रहना है तो पेशेंट रहना होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम और देना होगा। एंड आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें दिया है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं मुझे। नंबर 11, नंबर 5, नंबर 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई फील आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है, या बैलेंस करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। अगर एक दिन आपसे बात नहीं करेंगे, अगले दिन पूरी उनकी कोशिश होगी कि बैलेंस कर दें। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस का लफ्ज़ वो कन्वर्सेशंस में शायद लेकर भी आते होंगे, इक्वालिटी। लेकिन आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता होगा कि जो वक्त ज़ाया हुआ वो तो हो गया, वो तो बैलेंस नहीं हो पाएगा दोबारा। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए। आई फील कि आपके पर्सन आपको ये बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं, उन्हें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना है। आपके पर्सन हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल फील हो रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं चीज़ों में, फौरी तौर पर डिसीजंस नहीं लेते हैं, और कभी कभार शायद आपसे लड़ते भी हैं। यस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी फील हो रही है मुझे। आई फील समटाइम्स आपसे बिल्कुल बात नहीं करते, और समटाइम्स करते हैं लेकिन शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कन्वर्सेशन होती है। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मुझे आप लोगों की सिचुएशन, बट आई फील कि आपके पर्सन कोई बुरे इंसान नहीं है। इनकी इंटेंशन मुझे यही लग रही है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं। मे बी वर्क, होम, आप, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मे बी वो आपसे कन्वे कर चुके हैं कि वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, एक काम एक वक्त में कर सकते हैं। मे बी वो आपसे ये भी कन्वे कर चुके हैं कि वो आपको शायद टाइम बहुत ज़्यादा दे ही नहीं सकते, और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है ये।
शायद आप लोगों ने ये तक सोचा कि शायद आपको पछतावा है इस रिलेशनशिप में आने का, शायद आपको पछतावा है कि इस इंसान ने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ टू स्टार्ट ओवर. थोड़ी थोड़ी सी ये एनर्जी मुझे आई थिंक ग्रुप 2 था या ग्रुप 1 था उससे मैच हो रही है. आई डोंट नो. ग्रुप 1 आई थिंक काफ़ी एनर्जी मैच हो रही है. लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स में क्या है, फिर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि वो आपको शो क्या करवा रहे हैं. वी हैव 2 ऑफ कप्स. वाओ, तो 2 हमारे पास ट्वाइस आ गया. 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वेटिंग की एनर्जी है. द मून, द व्हील एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, ये स्टार साइंस भी आ गए हैं. तो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं. अब मुझे फील हो रहा है कि वो एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन उनका दिल करता है कि वो एक्शन लें. वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ यूनियन प्लान कर रहे हैं. उन्होंने प्लानिंग की हुई है सारी आपको लेकर, लेकिन वो उस पर एक्ट अभी नहीं कर रहे हैं. और उसकी एक मेन वजह कोई लीगल मैटर भी हो सकता है. उनकी पर्सनल लाइफ 3D में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपकी तरफ नहीं वो आ पा रहे हैं, लेकिन दे ट्रूली लव यू. वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स. और ये बहुत खूबसूरत कार्ड है. वो आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं एज ए सोल मेट. आपका उनके साथ डीप कनेक्शन है. ये भी बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की जैसा ही है, और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये भी. तो आई फील कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि आपको उनके मुताबिक चलना होगा. विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आप इसीलिए डिसअपॉइंट हैं बहुत ज़्यादा. आई फील क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के आदी हैं. उनको ऐसा फील होता है कि बस जो उन्होंने कहा है आपको वही करना चाहिए, और कर लेना चाहिए. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अनटिल और अनलेस अगर कोई एब्यूज़िव है, अगर कोई टॉर्चरस है, फिर आपने ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करना है. लेकिन अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके अगर वो हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं, आपका ख्याल रखा जा रहा है, और बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे मत किया करें या थोड़ा सा पेशेंट रहा करें, तो कोई बात नहीं, मान लेना चाहिए. तो आई फील कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए, फायर है, स्पार्क है, आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपके साथ एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं विद द व्हील. और द व्हील आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे, तो क्विक मूवमेंट और चीज़ें चेंज होने वाली हैं. आई फील कि आप लोग बहुत आपने वेट किया, बहुत एक ही साइकिल में आप घूमते जा रहे थे, और आप ये सोच रहे थे कि सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, स्टैग्नेंट थे आप लोग बहुत अरसे से. लेकिन आई फील कि चीज़ें चेंज होंगी आप लोगों के दरमियान. आप लोगों के कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है. आई फील आपके पर्सन वो ब्रेक थ्रू क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ट्रूली ये चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें. वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस. लेकिन इस पूरी रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा एक लफ्ज़ पेशेंस सुनाई दे रहा है. एंड आई नो जब मैं पेशेंस कहती हूँ या कोई भी कहता है तो गुस्सा आता है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने मास्टर कर लिए एक चीज़, तो दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी. ट्रस्ट मी, पेशेंस से आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं. पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी. खैर, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है पेशेंस, इसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे. लेकिन आप लोगों की सिचुएशन में ख़ास तौर पर पेशेंस इज़ द की.
आई फील, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. आपके पर्सन देखना चाहते हैं, शायद टेस्ट करना चाहते हैं आपकी पेशेंस, नॉट इन अ बैड सेंस. प्यार वो आपसे करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं आप थोड़ा सा उनका इंतज़ार और करें. वो आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको पछतावा नहीं होगा. बैलेंस लेकर आएंगे वो, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर प्रेजेंट है. कमिटमेंट भी देंगे आपको अगर कमिटमेंट नहीं दी है तो. आई फील ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आई फील दिस टू कि वो आपको शो भी करवाते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको शायद रिस्पॉन्ड सही तरह नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं. बहुत प्यार करते हैं, दे ट्रूली लव यू. नाउ लेट्स सी उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेज. आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़. वाओ, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं. आई फील के जो आपकी डिमांड्स थी, मे बी आपने कुछ उनसे डिमांड किया है और ये आपके लिए कंफर्मेशन आ रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं. उन्होंने जितना मर्ज़ी आपको वेट करवाया हो, जितना मर्ज़ी टाइम लिया हो, आई फील कि वो आपकी भी कुछ डिमांड्स मानने के लिए तैयार है. इसीलिए हमारे पास द व्हील भी आया, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया, क्विक मूवमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन. तो मुझे फील हो रहा है कि वो भी बैलेंस करने के लिए तैयार हैं. मे बी उन्हें ये बात भी रियलाइज़ हुई है कि उन्हें इतना स्टबन नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी आपकी बात भी माननी चाहिए और उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए. तो आई फील के दे आर ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़, और ये भी बहुत ओपन मैसेज आया है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं. शायद आपने उनसे ये कहा हो कि किसी एक को चूज़ करें. आई डोंट नो, ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है. किसी एक चीज़ को चूज़ करें, काम को, मुझे आई डोंट नो, कुछ चॉइस थी यहाँ पर आपके पर्सन के पास. शायद कुछ रखा आपने उनके सामने कि चूज़ करें, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं. आपके लिए सेक्रीफाइस भी करने के लिए तैयार हैं. आई फील आपको लेकिन सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आपसे उनको प्यार है. तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.